कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, इसका मतलब सभी आरोप मुक्त हैं अभी भी, वो केस स्टैंड नहीं करता है अभी भी। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या कोशिश कर रही थी आज केंद्र सरकार? केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील वहां पर पहुंचकर आज क्या कोशिश कर रहे थे? बोले कि नहीं नहीं, इसमें तो बरी हो गए, ईडी के केस में सुनवाई रुकवा दो। मतलब सीबीआई के केस में सुनवाई चल रही है और मांग क्या की जा रही है कि ईडी के केस पे भी सुनवाई मत होने दो, क्योंकि उनको पता है कि ईडी के केस में भी अरविंद केजरीवाल जी और बाकी सभी लोग जिनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं वो सारे आरोप मुक्त होने वाले हैं, वो केस क्वैश होने वाले हैं सारे के सारे। इसलिए अब ये कह रहे हैं सुनवाई ही मत होने दो। इससे ज्यादा कि पक्षपात क्या हो सकता है और इससे ज्यादा लोकतंत्र के अंदर तानाशाही क्या हो सकती है कि जब आप इंसाफ के मंदिर में केस की सुनवाई रुकवा दें सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें सब बरी होने वाले हैं। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है। मोदी जी और केंद्र सरकार सकपका गए हैं इस बात से कि पूरे देश के सामने उनकी थू-थू हो गई, पूरे देश के सामने उनकी पोल खुल गई कि वो कैसे फर्जी केस बनाते हैं और कैसे षड्यंत्र करते हैं। लेकिन इस मामले में जो जांच अधिकारी पे कार्रवाई की बात कही थी लोअर पे, एक तरह से स्टे की बात कही है कोर्ट ने, और ये भी क्या कि कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। नहीं, देखिए उसके ऊपर जो भी कोर्ट के अंदर चर्चा हो वो अपने तरीके से हो, उसमें कोर्ट का जो भी डिसीजन हो, सुनवाई हो, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, सारे लोग अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि झूठा केस बनाया गया, आरोप लगाए गए, वो आरोप बने ही नहीं किसी तरीके से, आरोप मुक्त कर दिया कोर्ट ने। उसके ऊपर स्टे मांगने के लिए सीबीआई हाई कोर्ट गई, स्टे उनको मिला नहीं। उसके ऊपर डिसीजन क्या था? डिसीजन तो ये था कि आरोप मुक्त कर दिया सबको, अगर स्टे लगना था तो उसके ऊपर लगता, तो वो स्टे इनको मिला नहीं। निश्चित तौर पे सब लोग अपना अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखेंगे, ये बात आगे लीगल तौर पे जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। पर आज के दिन न सिर्फ सीबीआई कोर्ट को झटका लगा है बल्कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है पूरी तरह से कि सीबीआई के केस में आपको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी और ईडी के केस की आप सुनवाई रुकवाना चाहते हैं ताकि वहां पे भी थू-थू ना हो भारतीय जनता पार्टी की। जी, आपने ईडी को लेकर एसडी ने भी वही बातें की, उन्होंने कहा कि ईडी के केस में क्योंकि ये केस हाई कोर्ट में भी है तो लोअर कोर्ट में इस पे सुनवाई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि इसमें भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन उसमें अभी समय लगता है। नहीं, देखिए मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि सरकारी वकील सीबीआई का केस चैलेंज करने के लिए गए थे हाई कोर्ट में कि ईडी के केस में गए थे? मतलब तय कर लेना चाहिए इनको। जब सीबीआई के केस की सुनवाई के दौरान ये मांग की जाने लगे कि ईडी के केस के सुनवाई मत होने दीजिए, उसके ऊपर रोक लगा दीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोदी जी से लेकर मोदी सरकार के सारा पूरा नेक्सस जो है वो बौखलाया हुआ है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। पूरे देश के सामने ये लोग एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए, थू-थू हो रही है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। यार इस हद तक गिर जाओगे आप राजनीति में? ऐसे षड्यंत्र करोगे जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिसमें कहीं कोई आरोप किसी तरह से सिद्ध नहीं हो रहा, आरोप के लिए पर्याप्त सबूत तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आगे इनकी और बेइज्जती ना हो, इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लग गया है। इनके सारे सरकारी वकील अब इस कोशिश में लग गए हैं कि ये तो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि कोई आरोपी नहीं बनते हैं, अब कम से कम ईडी के केस में इनकी बेइज्जती ना हो, उस कोशिश में अब सारे लगे हैं। बीजेपी ने अभी इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में साक्ष्यों की अनदेखी की गई और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा कि शराब नीति में बदलाव किया गया और उसी से तय होता है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा। आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त वही हालत है। इनको कोर्ट से जबरदस्त तमाचा लगा है, कोर्ट में ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। सीबीआई और ईडी को ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा देश जान गया है और इसलिए अब इनको कोर्ट का फैसला आने के बाद भी, उस कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई रोक न लगने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वही रटा रटाया रट्टू तोते की तरह अपने बयान दे रहे हैं कि ऐसा घोटाला हुआ था, ये हुआ था। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये घोटाला हुआ था, वहीं पर लिखा गया था, वहीं पर इसकी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी और अब वहीं पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। देखिए मुझे लग रहा है कि विदेश नीति इस पूरे मामले में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है भारत सरकार की। 67,000 की बात करते हैं, हमारे 1 करोड़ लोग मिडल ईस्ट में फंसे हुए हैं।